नमस्ते साथियों, मैं हूँ ज्ञानेश वाकुड़कर। राष्ट्र महाराष्ट्र में आपका स्वागत करता हूँ और लोक जागर के इस नए एपिसोड में हम बात करेंगे 2024 के चुनाव के बारे में। असल में मोदी जी तो बहुत पावरफुल है, ऐसा प्रचार किया जाता है, इसमें कोई शक नहीं, मगर वो अभी कुछ दिनों से बैकफुट पे आ गए हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। और उनके अंदर भी कई लड़ाइयाँ अंतर्गत जो है, उनके विरोधी सक्रिय हो गए हैं। तो 2024 में मोदी जी को पराभूत करने वाली या पराजित करने वाली 3 शक्तियाँ कौन है? इस पर हम बात करेंगे। असल में ये 3 डेंजर ज़ोन है मोदी जी के लिए। 2024 के चुनाव में 3 डेंजर ज़ोन है मोदी जी के लिए। पहला है उत्तर प्रदेश जहां पर 80 सीटें हैं लोकसभा की। दूसरा है महाराष्ट्र जहां पर 48 सीट्स है महाराष्ट्र की। और तीसरा है बिहार जिसमें 40 सीट्स है लोकसभा की। अब ये 3 स्टेट की बात अगर करें तो पहले हम देखते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार तो उनके पूरे टोटल तरीके से खिलाफ में है, कट्टर कट्टर विरोधी है, उनके कट्टर विरोधी है मोदी जी के। किसी भी कीमत में वो मोदी जी को फिर से सत्ता में लाना नहीं चाहते, लौटने देना नहीं चाहते हैं, उनको हटाना चाहते हैं। नंबर 2 पे आइए तो महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र में तो सवाल ही नहीं आता, जिस तरीके से शिवसेना को तोड़ दिया, बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, फिर वो मोदी जी हो, शाह जी हो या फिर हमारे फडणवीस जी हो, तो जिस तरीके से शिवसेना के साथ में इन्होंने घटिया तरीके की राजनीति की, इसीलिए उद्धव ठाकरे तो विरोध में है ही, इसमें कोई शक नहीं है। अब इसमें 48 सीट्स आती है। अब तीसरी बात रही कि उत्तर प्रदेश तो भाजपा की सत्ता है। आप बोलेंगे, आपको लगेगा कि भैया ये कैसे हो सकता है? तो सबसे बड़ी बात ये देखिए कि अभी-अभी जो चुनाव हुए हैं, कुछ महीने पहले ही यूपी में, तो योगी जी को कितना सताया मोदी और शाह जी ने, ये सबको मालूम है। मोदी जी अगर डटे नहीं रहते तो उनको हटा दिया जाता, मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाता। और अभी 2-2 उप मुख्यमंत्री बनाए हैं उनके मर्जी के मुताबिक। पहले सरकार के समय में जितने योगी जी स्ट्रांग थे, उतने अभी रहे नहीं है। अब डिपेंडेंट हो गए हैं शाह पे, मोदी जी पे। मोदी जी और शाह पे वो डिपेंडेंट हो गए, कठपुतली बना दिया गया है। तो ये तो, और दूसरी बात क्या है कि आगे योगी जी चाहते हैं कि भाई मोदी जी के बाद में अपना क्लेम हो, मोदी जी के बाद में अपना क्लेम हो, सेकंड नंबर पे अपन हो, ये चाहते हैं वो। और यही चीज ना शाह को पसंद है ना मोदी जी को पसंद है। तो मोदी जी और शाह जी ये दोनों योगी को खत्म करने पे तुले हुए। और योगी जी, और ये इसका प्रयोग भी उन्होंने किया, 50-60 सीटें जो कम हो गई यूपी में, तो उसमें इन लोगों का भी हाथ है। लेकिन संघ, आरएसएस योगी जी के पीछे बड़ी स्ट्रांग इससे विल पावर के साथ में खड़ा होने की वजह से योगी जी बच गए हैं, ये हम सब मानते हैं, जानते हैं। अब रही बात ये है कि अब वो तो योगी जी का निकल गया, चुनाव तो निकल गया, अभी वो और समय है। मगर अब जो लोकसभा का चुनाव आएगा तो ये भी हो सकता है। वाराणसी एक जो है, वाराणसी जो है तो वो तो यूपी में आता है। और योगी जी ये चाहेंगे कि वाराणसी में ही इनका गेम कर दिया जाए। मोदी जी शायद ये भी हो सकता है कि मोदी जी ये भी हो सकता है कि 24 में वाराणसी से चुनाव लड़ने में आगे पीछे देखेंगे, हिम्मत करेंगे या नहीं करेंगे, ये मुझे डाउट है अभी, क्योंकि वो भी समझते हैं कि योगी जी उन्हें छोड़ेंगे नहीं। अब देखिए ये बात कैसी होगी कि आज की पोजीशन में, ये तो कल की बात है, 303 सीटें हैं बीजेपी के पास में। वो भी कब, जब पुलवामा हुआ था, इन्होंने गेम किया, फिर वो उसका प्रचार किया। हालांकि उसमें शर्म, अगर कोई दूसरा आदमी होता तो एक शर्म के मारे रिजाइन कर दिया होता कि मैंने देश के 40 सैनिकों को शहीद कर दिया, इस आधार पे रिजाइन कर दिया होता, गृहमंत्री का रेसिग्नेशन ले लिया होता। लेकिन ये तो उल्टी बात हो गई कि वो उन्हीं के शहीदों के नाम पर ही इन्होंने, जिनको शहीद कर दिया गया और अभी तक इंक्वायरी नहीं हुई, तो उनको उन्हीं के नाम पे ही उन्होंने वोट मांगे। और हम भी इतने सीधे साधे भोले भाले हैं हमारी जनता कि उनको वोट दे दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, दे दिया जनता ने। तो वो जो माहौल था उसका उन्होंने अलग तरीके से इस्तेमाल करते हुए 303 तक पहुंच गए। अब हर जगह पे इनकी सीटें कम होगी, बढ़ने का कोई चांस नहीं। कई कई जगह तो 100% सीटें है, इसलिए वहां बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं है, तो वो कम ही हो जाएंगी। मगर ये 3 स्टेट और इसी के साथ में बंगाल, इन स्टेट की अगर हम सोचेंगे तो देखिए, उत्तर प्रदेश में 80 सीट्स है,
वो 62 रह गई थी पिछले चुनाव में। उसके पहले तो बहुत कम थी, 4 या 5 ही सीटें विरोधियों को गई थी और 76 के करीब सीटें 14 के ये चुनाव में इनको मिली थी, वो कम हो गई। ठीक है, देखिए तो उत्तर प्रदेश में 80 में से 62 सीटें वहां पे कम से कम अब योगी जी विरोध में काम करेंगे। और अखिलेश को जो मिला अभी विधानसभा में जो प्रतिशत मिला ना 50-60 सीटें कम होना, बोले तो कम से कम 10-12 सांसद कम होना, ये सीधा सीधा गणित होता है अप्रोक्सीमेटली, ये समझ लीजिए। अब 10-12 सीटें तो वैसे भी कम हो गई और फिर योगी जी भी अब हाथ साफ करेंगे, संघ भी साथ साफ करेगा और इनका माहौल भी बदल गया है। तो कम से कम 15 से 20 सीटें यूपी में कम होने के चांसेस है आज की पोजीशन में अगर चुनाव होते हैं तो। और जनता बहुत नाराज है। तो पहले पिछले चुनाव में लगता नहीं था लोगों को कि ऐसा भी हो सकता है, इसलिए जरा थोड़े से संभ्रमावस्था में थे। लेकिन अब क्या होगा कि अब राहुल जी की पदयात्रा से भी हिम्मत बढ़ गई है लोगों की, और इसीलिए और इनकी करतूतों से भी परेशान है, तो इसीलिए कम से कम 20 सीटें यूपी में कम होंगी, उससे भी ज्यादा कम हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं। मगर आज की पोजीशन में अपन 20 सीटें पकड़ते हैं तो 20 सीटें वहां पे कम हो जाती है। महाराष्ट्र की बात अगर करते हैं तो 23 सीटें थी बीजेपी के साथ में, बीजेपी के पास में, और शिवसेना के पास में 18 सीटें थी। दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। अब शिंदे गट वहां से तोड़ दिया उसको और वो मिल गए बीजेपी के साथ में। इसका मतलब अभी ये हो गया कि बीजेपी के हाथ में अब समझ लीजिए 35 सांसद है बीजेपी के साथ में। लेकिन मैं यकीन के साथ में बोलता हूं, अभी अगला जो चुनाव होगा तो कांग्रेस होगी, राष्ट्रवादी होगी और शिवसेना साथ में होंगी, उद्धव ठाकरे वाली। तो ये तीनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी और ये शिंदे गठ को बड़ी मुश्किल से 45 तो छोड़ दीजिए, 23 भी छोड़ दीजिए, 13 सीटें मिल गई तो किस्मत समझ लीजिए बीजेपी और शिंदे ग्रुप को। पूरे साफ विदर्भ में तो बहुत मुश्किल है इनका, एक गडकरी जी की सीट आ जाएगी, बाकी तो साफ हो जाएगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा, फिर भी ठीक है। तो वो बीजेपी के पास में ओरिजिनल उनकी 23 से 13 सीटें तो कम से कम होना ही है। शिंदे जी को छोड़ देते हैं क्योंकि वो उनके काउंट में 303 में नहीं थी, इसलिए इनकी 23 में तो इससे 13 सीटें तो कम होंगी, इसमें 10 से कम आ सकती है। तो ये हो। और फिर आज जाते हैं हम बिहार में। तो बिहार में बीजेपी के पास में 17 सीटें थी, उसके साथ में जेडीयू थी, जेडीयू के पास 16 सीटें थी, तो 16 सीटों के बाद छोड़ दीजिए। अब अकेली बीजेपी लड़ती है, अकेली बीजेपी लड़ती है तो 6-7 सीटें आ जाएंगी, 10 सीटें वहां पे भी कम हो जाएंगी, उससे भी कम हो सकती है। लेकिन क्योंकि लहर है उनके खिलाफ में तो इसीलिए वहां से भी कम हो जाती है। तो समझ लीजिए यूपी में 20 सीटें कम हो जाती है, महाराष्ट्र में इनकी 13 सीटें मगर 10 ही समझ लीजिए, और यूपी बिहार में भी जो है 10 सीटें, तो 40 सीटें अगर यहाँ पे कम हो जाती है असल में 40। और बंगाल में इनके पास में 22 सीटें थी, तो बंगाल में भी इनकी 5-10 सीटें वहां पे भी कम हो जाएंगी। मगर ये 3 स्टेट ही ऐसे है कि मिनिमम इनकी 40 सीटें कम किसी भी कीमत में होना ही है। महाराष्ट्र में तो इनको बहुत मुश्किल है, 7-8 सीटें मिल गई तो बहुत मुश्किल है, इसका गनीमत समझिए। लेकिन अगर 40 सीटें कम हो जाती, कम से कम 40 सीटें कम हो जाती इन स्टेट में, तो 303 से इनकी आ जाती है 272 के कम हो जाती है। तो मेन बात यह है कि अभी एक तरीके से मतलब जो उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों से कम 40 से 50 सीटें इनकी कम हो सकती है। 40 तो डेफिनेटली कम हो जाएगी। अब 40 कम हो जाएगी तो वैसे ही मेजोरिटी के से नीचे आ जाते हैं, 260 के करीब आ जाएंगे और 272 मेजोरिटी के लिए चाहिए। और दूसरी बंगाल में भी क्या है कि बंगाल में 10 सीटें तो कम से कम इनकी कम होने वाली है, मतलब 50 सीटें कम हो जाएंगी। अगर बंगाल में ममता दीदी कुछ गड़बड़ करती भी है तो आज एक बात यह है कि कम से कम जो समझदार राजनीतिज्ञ है वो तो कम से कम ये सोचेगा ही कि मोदी जी का आना बोले तो उनका खुद का अब इन लोगों के लिए बिल्कुल खतरे की घंटी है, आत्मघाती होगा कदम। इसीलिए ना शरद पवार जी मदद करेंगे, ना ममता बनर्जी मदद करेंगी, ना उड़ीसा में पटनायक जी मदद करेंगे, ना इधर टीआरएस वाले मदद करेंगे, ना रेड्डी मदद करेंगे। अगर समझदारी की राजनीति करते हैं तो डेफिनेटली मैं नहीं, मुझे मालूम है। और अगर नहीं करते हैं ये लोग, एक बात और है कि अगर ये नहीं करते हैं, ढूलमूल नीति अपनाते हैं या फिर मोदी जी के फेवर में बात करते हैं, तो मैं यकीन के साथ में कहता हूं उन राज्यों में लोकसभा के लिए कांग्रेस बहुत ही अलग तरीके से अप्रत्याशित रूप से बढ़ेगी। कांग्रेस की सीटें बहुत हद तक बढ़ सकती है, वो 100 से 150 के अंदर बीच आज की पोजीशन में 100 के ऊपर जाएंगी और 150 के करीब करीब वो
100 के 100-150 के बीच में रहेगी। कल की बात और हो सकती है, अभी एक 1.5 साल का समय है, तो इससे यकीन के साथ में ये कह सकते हैं कि मोदी के लिए सबसे बड़े उनके राजनीतिक दुश्मन या द्वंद्वी अगर स्टेट्स में बात है तो यूपी है, बिहार है और महाराष्ट्र है, और नेता है तो योगी जी है, नीतीश कुमार जी है और उद्धव ठाकरे जी है, और पीछे से छुप छुप कर संघ भी, मतलब मोहन भागवत जी भी इन लोगों का अंदर से सहयोग करेंगे। इसलिए मोदी जी को मुश्किल है, 2024 की लड़ाई मुश्किल है। आगे के वीडियो के अभी यहीं पे रखते हैं। धन्यवाद।